आ गया। मैं कि बहुत ही इस समय जो ज्वलंत विषय चल रहा है उस विषय के लिए मैं 5 से 7 मिनट में आपसे कोई बात करूंगा, फिर सब लोग और वापस से अपनी इस मस्ती में लग जाएंगे। अभी 22 जनवरी को और भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का एक शुभ मुहूर्त है। 11 से 1 के बीच में हम सब लोग जानते हैं ये विषय पूरे देश भर में चल रहा है। हम सब लोगों के बीच में ये विषय आया ही है। ये विषय भगवान राम को हम और कैसा कैसा मानते हैं ये सब पूरा आराध्य देव के रूप में हम सब जानते ही हैं। वर्षों में और जितना इस मंदिर को लेकर संघर्ष हुआ है, इसका मंदिर का महत्व इसलिए बढ़ाता है जब 495 वर्ष पूर्व लगभग ये मंदिर और तोड़कर और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने जब मस्जिद बनाई थी उसके बाद में, और इसके संघर्ष का काल अनवरत रूप से चल रहा था। लंबा संघर्ष का काल चला, कभी हिंदू समाज चुप नहीं बैठा और इतने लंबे संघर्ष के बाद में वो शुभ दिन हमारे सामने आज आया है। ये कोई सामान्य से और काल में नहीं आया है, बहुत लंबा संघर्ष का काल चला है। बहुत सी माताओं ने अपने कोख सुनी की हैं, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, बहुत सी बहनों ने अपने सिंदूर उजाड़ा है इस राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित मंदिर बनने के लिए। ऐसे लंबा संघर्ष का ये काल चला है और हम सब जानते हैं कि इसके कार सेवा के अंदर बहुत निर्दोष हिंदू भी मारे गए हैं। 1992 में वो कलंक हमारे यहाँ से हटा था। उसके बाद में फिर एक राष्ट्रवादी सरकार आती है। उसके बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक मंदिर बनना चाहिए, ऐसा एक निर्णय पारित हुआ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस प्रकार का एक ट्रस्ट बनकर हम सब जानते हैं कि हम सब ने धन संग्रह भी किया है। आप सब लोगों ने आपके परिवारों में कार्यकर्ता आए भी होंगे, धन संग्रह किया है और वो बहुप्रतीक्षित राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब इतना भव्य राम मंदिर वो बनकर तैयार हो गया है तो हमारा हिंदू समाज पूरा इस राम मंदिर के उत्सव को दीपावली के रूप में हमें मनाना है। वो दीपावली हम 14 वर्ष भगवान राम जब वनवास करके आए उस उपलक्ष्य में मनाते हैं, लेकिन ये दिवाली तो और बड़ी महत्वपूर्ण बात रखती है कि भगवान राम 500 वर्षों के लगभग 500 वर्षों के बाद में अपने स्थान पर वापस से विराजित हो रहे हैं। तो हमें 2-3 बातें करनी है। एक तो 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है उस दिन 11 से 1 के बीच में पूरे परिवार के साथ में और इस पूरे मुहूर्त को देखना है। मुहूर्त के लाइव टेलीकास्ट चलने वाला है सोशल मीडिया पे, अन्य टीवी पे, पूरे परिवार के साथ देखना है। जो सज्जन और इसको अपने किसी गांव में, अपने शहर में, किसी चौपाल पे, किसी चौपड़ पे और किसी और भव्य मंदिर के सामने बड़ी स्क्रीन लगा के भी देख सकते हैं। ये काम तो हो गया दोपहर में 11 से 1 बीच में करने का। शाम को फिर जैसे हम घरों में दीपावली मनाते हैं पूरे परिवार में मिठाई करनी चाहिए, शुभकामनाएं संदेश सबको देनी चाहिए, एक दूसरे रिश्तेदारों से बातचीत करनी चाहिए, घर के बाहर दीपक जलाना है, लाइटिंग करनी है अपने ऑफिस, घर, दुकान सबके बाहर। तो ये 2 बातें ये करनी है। 5 बातों का आग्रह जो श्री राम के जीवन में भी थी, इन सब 5 बातों का आग्रह और मैं आपसे करता हूँ। राम के जीवन में सामाजिक समरसता का बहुत बड़े उदाहरण है। हम सब जानते हैं भगवान राम जब अयोध्या से जब निकल के गए थे लंका पे फतेह करने के लिए, तब वो चाहते थे वो सेना बुला सकते थे। कहां से? उनका कौशलपुर राज्य उनके मामा का पड़ोस में था, वहां पे अपराजित सेना थी, अपराजय, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे लंका पे फतेह करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां रहने वाले, वन में रहने वाले वनवासियों को, गृहवासियों को, वहां शोषित, वंचित, पीड़ित और एक सामान्य से सामान्य जाति के लोगों का एक संगठन बनाया, सेना बनाई, वानरों की सेना बनाई और लंका पे फतेह की। भगवान राम के यहाँ जब इस प्रकार का कहीं कोई भेद नहीं है तो हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे घर परिवार में ऐसा भेद नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा सामाजिक समरसता का पहला उदाहरण हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत में किसी प्रकार भी जाति के नाम पर भेदभाव का उल्लेख कहीं भी नहीं आता है। दूसरी बात, पर्यावरण। भगवान राम ने सदैव पर्यावरण की सुरक्षा की है। तो हम भगवान राम के उस संदेश को अभी भी अपने जीवन में ला सकते हैं क्या? तो हम प्लास्टिक की थैली का और उपयोग बंद कर सकते हैं क्या? इस पूरे शुभ अवसर पर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, जहां भी हम सोसाइटी में रहते हैं, तो इसको पर्यावरण के संदेश देने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद कर सकते हैं क्या? एक बात तो ये है। दूसरा, जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए हमारे कोई प्रयास हो सकते हैं क्या? हम पानी बचा सकते हैं क्या? तो एक प्रकार का पर्यावरण का संदेश ये। तीसरा है और परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन।
हम जिन परिवारों में रहते हैं, भगवान राम का हमें उदाहरण है। भगवान राम को जब राज्य मिल रहा था तो वो राज्य छोड़ के जा रहे थे, भरत को देके जा रहे थे। भरत को राज्य स्वीकार नहीं था कि ये राज तू रख। आज लड़ाई होती है राज लेने की, उस समय थी राज देने की लड़ाई। तो क्या संयुक्त परिवार वापस में जीवित हो सकते हैं क्या? हम भी किसी एक ऐसे परिवार का उदाहरण बन सकते हैं क्या जो संयुक्त परिवार का जीवन जी सके? एकल परिवार की प्रथा चल पड़ी है। चौथी बात है नागरिक शिष्टाचार। हम सब जहाँ रहते हैं वह नागरिक शिष्टाचार की कुछ बातें आती हैं। जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो क्या उसके नियमों का पालन करते हैं? वाहन चला रहे हैं क्या यातायात नियमों का हम पालन करते हैं क्या? किसी लंबी लाइन में लग रहे हैं किसी दर्शन के लिए, किसी राशन की सामग्री लेने के लिए, तो क्या हमारी मन में इच्छा होती है क्या ये मैं सीधी लाइन में इसको उपयोग करूं या लाइन तोड़ के मैं और इस सुविधा का उपयोग कर लूं? तो ये कुछ चीजें नागरिक शिष्टाचार से जुड़ी हुई है। पांचवी चीज है स्वदेशी। हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में रोजाना में स्वदेशी का एक आग्रह पूर्वक करें, अपने व्यवहार में, अपने विचार में और सामग्री का उपयोग करते हुए। ऐसी इन 5 बातों का आग्रह भगवान राम के इस जीवन से हम सीख कर श्री राम जन्मभूमि पर जो ये भव्य मंदिर का लोकार्पण पुनः प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त होने वाला है 22 जनवरी को, उस दिन में ये सब करके भगवान राम का एक अच्छा संदेश हमारे समाज में, हमारे परिवार में हम दे सकते हैं। आपका बहुत उपयोगी समय मैंने लिया, बीच में व्यवधान पैदा किया, इसलिए सभी को माफी मांगते हैं इस बात के लिए। और अब यहाँ सब लोग प्रेम से सब लोगों ने बातें सुनी और सब लोगों ने मेरी बात समझी, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बोलता हूँ श्री रामचंद्र जी के पीछे से भाई साहब बोल रहे हैं, एक बार जय घोष लगा दीजिए। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।